नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके 13 अगस्त 2023 को हुए थे, तो अभी तक सिर्फ़ आपका आंसर की रिलीज़ किया गया है ऑफ़िशियल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन पाने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे, इसमें आपका जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, ये इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरी बात कि आपके रिज़ल्ट कब तक आएँगे, यानी आपका एडमिशन कब तक होगा। तो इन 2 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे झारखंड में जो आपका एएनएम और जीएनएम का जो एडमिशन होगा, यानी जो नर्सिंग का आपका एडमिशन होगा, तो इसके लिए एक नियमावली यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आपका जो इसमें एडमिशन होगा एएनएम और जीएनएम में, या फिर जो नर्सिंग के जो यहाँ पे सीट्स हैं उसमें आपको जो एडमिशन होगा, तो वो किस तरीके से होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया दिया हुआ है ये नियमावली में, और जिसमें ये बताया गया है कि राज्यांतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। तो देखिए, आपने एग्ज़ाम तो दे दिया है, और अब देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए और एक चीज़ क्या लिखा हुआ है कि राज्य के लोक निजी भागीदारी, यानी जो एनजीओ के द्वारा जो जो कॉलेज चलाए जाते हैं, के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थान अथवा गैर सरकारी जो संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, में भी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र-छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। मतलब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं नर्सिंग में, तो भी आपको जो झारखंड के द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें भाग लेना आपका अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। तभी आप जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी आप एडमिशन ले पाएँगे। और एक चीज़ इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों के 50% मुक्त सीट जो हैं ओपन सीट में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विविध प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब जो आपके प्राइवेट कॉलेज के ओपन सीट होंगे 50% के, तो उसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी, जैसे आपके सरकारी कॉलेज में सरकारी जो संस्थान है वहाँ पे एडमिशन की जो प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार जो आपके प्राइवेट के 50% जो ओपन सीट होंगे, उसमें भी वही प्रक्रिया होगी। और शेष जो 50% देखिए आपके मैनेजमेंट के सीट हैं, जो कि आपके कॉलेज वालों के पास रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब किसी भी हालत में आपको अगर नर्सिंग करना है, तो आपको किसी भी हालत में नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा ली जाती है, उसमें आपको पास होना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ नियमावली में जो आपका दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक न्यूनतम अर्हतांक दिया हुआ है कि आप कितने मार्क्स लाएँगे कि आप पास समझे जाएँगे, और कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, जो आपके सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, यूआर से, तो उनके लिए यहाँ पे 40% है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है, ये आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें आपके फुल मार्क्स 150 हैं, 150 हैं। तो उसका 40% अगर आप निकालिएगा तो 60 आएगा 40% में। तो यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो बिलॉन्ग करते हैं, उनको यहाँ पे 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब वे पास समझे जाएँगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो पिछड़ा वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं एनेक्सर 2 से, उनके लिए यहाँ पे जो है ये 36.5% है, और ये आपका निकल के आता है 54.75। तो अगर आप 54.75 मार्क्स लाते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं एनेक्सर 2 से, तभी आपका क्या होगा, इसमें आपको उत्तीर्ण समझा जाएगा और फिर आपका एडमिशन होगा।
उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए आपका है 34% और 34% होता है 51 मार्क्स। और उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति हैं और फिर आपके महिला वर्ग। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा कि जो आपके SC/ST हैं या फिर जो महिला है, महिला वर्ग मतलब महिला चाहे सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, UR हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, किसी भी कैटेगरी से कोई भी अगर फीमेल बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे कोई भी फीमेल, तो उनके लिए यहाँ पे जो आपका उत्तीर्ण का जो अर्हतांक है न्यूनतम, ये कितना है 32% है। मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपको 32% मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं, तब आपको पास समझा जाएगा। और 32% होता है 48 मार्क्स, ठीक है, 48 मार्क्स होते हैं। तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि ये जो आपके यहाँ पे सामान्य वर्ग दिए हुए हैं, पिछड़ा वर्ग दिए हुए हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिए, तो ये सब देखिए GNM में बॉयज़ भी एडमिशन ले पाते हैं। जो लड़के होते हैं GNM में एडमिशन ले पाते हैं। उसके बाद BSc नर्सिंग है, उसमें भी आपका जो लड़के हैं वे एडमिशन ले पाते हैं, तो ये उनके लिए है। और जो फीमेल हैं उनके लिए कितना है 32%, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपको पास तभी समझा जाएगा जब आप 48 मार्क्स से ज़्यादा आप लाएंगे, तो आपको पास समझा जाएगा, मतलब 32%। उसके बाद देखिए आपके आदिम जनजाति से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये है आपका 30%, मतलब 45 मार्क्स। और उसके बाद जो EWS से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कितना है 40% है, यानी 60 मार्क्स। तो आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पे अगर 48 मार्क्स से आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आप उत्तीर्ण हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखिए आपकी नियमावली में यहाँ पे और एक चीज़ साफ साफ लिख दिया गया है कि देखिए जिन्हें समय समय पर क्या होगा राज्य सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। तो ये आपका नियमावली है और जिसमें कि संशोधन किया जा सकता है। तो अभी तो आपके जो नियमावली के अनुसार अगर आपका देखा जाए यहाँ पे, तो आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अधिकतर जो नर्सिंग के एग्ज़ाम देते हैं अधिकतर गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं। तो यहाँ पे आपको कितना है 48 मार्क्स आपको लाने हैं 150 में, जो आपके फुल मार्क्स हैं झारखंड के जो ANM या फिर GNM के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आपके BSc नर्सिंग के भी होते हैं उसमें भी। तो ये है 48 मार्क्स आपको लाने ही है कम से कम, तब आपको पास समझा जाएगा। और ये सब बॉयज़ के लिए है। और देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे ज़रूर। और उसके बाद देखिए अगर बात करें कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट देखिए आपका कब तक आएगा, तो यहाँ पे देखिए INC के द्वारा एक जो नोटिस जारी किया गया था, अप्रैल में ही जारी किया गया था। इस पे मैंने आपके वीडियोस बनाए भी थे जब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने बताया भी था कि आपके जो एग्ज़ाम जो एडमिशन है वो 30 सितंबर से 2023 के 30 सितंबर से पहले ही हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। और यहाँ पे देखिए INC का जो नोटिस है इसमें लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो आपके ANM है, GNM है या फिर पोस्ट बेसिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं नर्सिंग के, MSc नर्सिंग है या फिर NPCC हैं, तो यहाँ पे इन सब में एडमिशन का जो लास्ट डेट है ये आपका 30 सितंबर 2023 है। तो देखिए इस हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आपको सितंबर के कम से कम फर्स्ट वीक में आ ही जाना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाना चाहिए। तब जाके कम से कम आपको 15 डेज़ आपको, या फिर जो आपके काउंसलिंग का प्रोसेस है या फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस है, ये आपका 30 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो पाए। तो उम्मीद है कि देखिए आपका रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के लास्ट में कम चांसेस हैं, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है कि अगस्त में भी आ जाए, ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं। और तो ये चीज़ें हैं आपके रिजल्ट आने की जो उम्मीद है ये। और उसके बाद देखिए INC का जो नोटिस है इसमें आपका 30 सितंबर 2023 जो दिया गया है डेट एडमिशन का,
तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन शैल बी कंसिडर्ड। मतलब अगर जो स्टेट की नर्सिंग काउंसिल है, अगर वे रिक्वेस्ट करें नर्सिंग काउंसिल नहीं, जो यहाँ पे बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं, जैसे आपके झारखंड के जो बोर्ड आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं झारखंड के, तो ये अगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा लेट हो रहा है एडमिशन में, तो ये सब नहीं चलेगा। आपको 30 सितंबर 2023 से पहले ही आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। तो इन्होंने नोटिस में यही कहा है, तो आपके 30 सितंबर 2023 से पहले आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, या फिर लेट भी हो सकता है। ये बोर्ड के हाथ में है। तो यही चीज़ें हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।